ये प्रसंग 1 वर्षीय अखंड हरिनाम संकीर्तन की बात का है, जो हर साल श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की तपस्थली गीता वाटिका गोरखपुर में होता है। तो गीता वाटिका के भोजनालय में जो रसोइया काम करता था, उसे गीता प्रेस बुलाया गया। वहां के भोजनालय में उसकी अधिक जरूरत थी, तो वह गीता वाटिका छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जब गीता प्रेस की ओर से कुछ जोरदार शब्दों में उसे गीता प्रेस आने के लिए कहा गया, तो उसका मन शुद्ध हो उठा। मतलब उसका बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि वहां काम ज्यादा था, तो उसने सोचा कि नहीं जाना है, लेकिन उसे जाना पड़ा। गीता प्रेस की आवश्यकता को देखकर श्री भाई जी ने भी उसे जाने के लिए कह दिया। अब जब भाई जी ने भी कह दिया, तो उसे गीता प्रेस जाना ही था। पर उसके मन में शोभ का तूफान उठ खड़ा हुआ, और शोभ के आधिक्य में उसने काम बड़ा खराब कर दिया। उसने जाते जाते भोजनालय की खाद्य सामग्री में जमाल घोटा मिला दिया। अब जमाल घोटा जिससे पेट पतला हो जाता है और खाना तुरंत ही निकल जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, उसके लिए वो दवाई होती है। तो हम लोगों को भला क्या ही पता कि वह भोजनालय में क्या गड़बड़ कर गया। उस दिन जिसने ही भोजन किया, उसे लगातार टट्टी लगने लगी। सबसे बुरी हालत श्री भुवनेश्वर नाथ जी मिश्र माधव की थी। वे शायद 50-60 बार शौचालय गए होंगे। हल्ला मच गया कि गीता वाटिका में सभी को हैजा हो गया। अब उस समय श्री भाई जी गीता प्रेस गए हुए थे। उनको वहीं हैजे के फैलने की खबर मिली। वे सारे काम धाम छोड़कर तत्काल गीता वाटिका आए और साथ में डॉक्टर को भी ले आए। क्रमशः स्थिति नियंत्रण में आ गई। धीरे धीरे बात खुल गई कि उस रसोइये ने भोजन में जमाल घोटा मिला दिया था। अब बात खुलते ही हर व्यक्ति उस रसोइये पर नाराज हुआ। कोई उसे पीटने के लिए कहता, कोई पुलिस को हवाले करने को कहता। अब हम लोगों की फुफकार श्री भाई जी के कान तक पहुंच गई। उस समय श्री भाई जी हम लोगों के मध्य आए और कहने लगे, आप लोग अपने मन से प्रतिहिंसा के भाव निकाल दें। गलती उस रसोइये की नहीं है, मेरी है। मैंने ही उसको यहाँ से गीता प्रेस जाने के लिए कहा था। यदि उसके प्रति कोई प्रतिकार करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे प्रति करें। श्री भाई जी ने उसकी ओट ले ली। श्री भाई जी के द्वारा ओट ले लेने से बचाव तो हो गया, पर सभी का मन उसके प्रति खिन्न था। पूज्य माँ को हम लोगों की खिन्नता का अनुमान था, पर जब इसकी गहराई का आभास हुआ, तो उन्होंने उस रसोई को अपने पास बुलाया और अपने पास से कुछ पैसे और कुछ वस्त्र देकर गीता वाटिका से विदा कर दिया। माँ को आशंका थी कि हम लोगों के मन की खिन्नता कभी क्रिया में उतरकर रसोइयों के हानि न पहुंचा दे। अब कोई अनचाही घटना घटे, उससे पहले ही उसको हटा देना उत्तम रहेगा। ऐसा सोचकर माँ ने उसको विदा कर दिया। अपकार करने वाले का किस प्रकार पहले बचाव और फिर हित संपादन किया गया, यह तो मेरे आंखों के सामने की बात है। तो भक्तों, यह प्रसंग श्री गीता वाटिका में जो बताया गया है, गीता वाटिका की वहां पर जो किस तरह से कि संत थे, उन्होंने अपने आंखों से यह प्रसंग देखा। जय जय श्री राधे।